ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 11 जून 2025। वरदान है, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से बिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से बिगाड़ देने वाले शुभ चिंतक भव। हर रोज हमारे सामने हर आत्मा के कनेक्शन में बहुत सारे आत्माएं आते हैं। नियम के अनुसार हम सभी लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इंटेंशन अलग अलग रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, आगे वाले आत्माओं के साथ आपका काम होना है तो काम होने तक रिस्पेक्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। काम होने के बाद रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। कभी कभी उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो उनको गुस्सा आता है, इसीलिए रिस्पेक्ट देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हमारे तन से भी ओल्ड एज, माना एज ज्यादा है, पोस्ट एंड पोजीशन है, उनके पास धन ज्यादा है, तो इसके कारण हम क्या करते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं। कभी कभी ऐसे एक सिचुएशंस आ जाता है, आपको मस्ट एंड शुड रिगार्ड देना ही है। तो अलग अलग रूप में हम उनको क्या करते हैं, रिगार्ड देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, जो भी आत्मा सामने आती है, आत्मा के बारे में बाबा ने कहा, लेकिन हम लौकिक में क्या करते हैं, शरीर के नाते से रिगार्ड देते हैं। शरीर को देखते हैं, शरीर से वो बड़े हैं क्या, छोटे हैं क्या, कास्ट, क्रीड, फाइनेंशियल पोजीशन, पोस्ट, इसके आधार पर देते हैं। तो आत्मा के रूप में कोई भी श्रेष्ठ कोई भी नीच ऐसा तो नहीं है ना, सभी लोग एक जैसी ही हैं। तो उनको रिगार्ड देना है कैसे? बाबा कहता है आत्मा तो निराकार है, तो रिगार्ड भी निराकार रूप में ही देना पड़ेगा। संडे मुरली में बाबा ने कहा, स्वमान में रहो, स्वमान देते रहो। तो उस आत्मा में उन्नति होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, तो उनको भगवान की शक्ति देना चाहिए। अब जानते हैं, सारे विश्व में जब भगवान की शक्ति टच होता है, तब उसमें परिवर्तन होता है और उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो जाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं कल्याणकारी। सतयुग से लेकर कलयुग तक ड्रामा पंचतत्व सभी नीचे उतरते गए। जब भगवान आए, हम बच्चों द्वारा शक्ति देने लगे, तब चार्जिंग होगा। जैसे हम जानते हैं ना, अपने पास मोबाइल है, जितना भी यूज करो एनर्जी डाउन होगा, और मेन बोर्ड के साथ कनेक्शन रखो तब चार्ज होता है ना। ऐसे सारे विश्व का जो पॉजिटिव एनर्जी परमात्मा है, उनके साथ आप कनेक्शन रखेंगे तो क्या होता है, आपका बैटरी चार्ज होगा। तो उस आत्मा को ऊपर उठाना है, ये शुभ चिंतक रखना। एक बात याद रखिएगा, आत्मा को, धन को नहीं। धन, पोस्ट, पोजीशन, एजुकेशन, पैसा चाहिए, यूएस में जाना चाहिए, कमाई करना चाहिए, ये नहीं। नो, आत्मा में इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। इसीलिए जब भी जो आत्मा आपके सामने आते हैं ना, ये संकल्प करना, बाबा इस आत्मा को भी भगवान के प्यार का, जायदाद का एहसास हो, ये भी बाबा के बच्चे बने, उनको खिलाओ टेस्ट। जैसे कभी कभी हम, बाबा हमको सेवा के लिए भेजते हैं ना, वहां के जो स्पेशल फूड रहता है वो लोग बना के खिलाते हैं। कहते हैं भाई जी इसका नाम क्या है, जानते हैं क्या? कहते नहीं नहीं हम नहीं जानते, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी आता है, उसका नाम ये है। वो लोग यही चाहते हैं कि हमारा भाई आए हैं, हमको जो अच्छा लगा टेस्ट वो ये भी खाए, है ना।
वो हमको अच्छा लगता है या नहीं लगता वो बात अलग है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम बेंगलोर में गए थे, हमको रागी बाल खिलाया था। वो कहते बहुत अच्छा है। नो डाउट रागी बाल अच्छा है, लेकिन खाने का विधि मुझे मालूम नहीं है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। राइट। इसीलिए बाबा कहते आपने जो अनुभव किया ईश्वरीय सुख, वो सुख उनको भी मिले, ये इंटेंशन से उनको दिल से क्या करो, ओम शांति। ओम शांति ये मिले है ना, कहना है करके ओम शांति नहीं, वो ओम शांति सुनते ही उनको लगना चाहिए कि उसमें प्यार भरा हुआ है, भगवान का शक्ति भरा हुआ, वो वॉइस में, वो वाइब्रेशन में वो अपनापन आना चाहिए। तो इस रूप में हर आत्मा को रिगार्ड देना, प्यार देना, है ना। वो रिगार्ड है ना, अंदर मन में रख देना। कोई भी आत्मा, किसी भी आत्मा के साथ आपका कितना भी हिसाब किताब हो, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसे है, मेरे सास, नो, ऐसा मत रखना। जानते हैं ना आप, भगवान हमारा पिता है, हमारे में कितना कमी है आप जानते हैं। फिर भी आप भगवान के सामने जाने के बाद भगवान आपको क्या कहता है, मेरा बच्चा ही कहता है ना। ठीक से देखो आप में कितना वो राक्षस का गुण है, पहले था, अभी भी है, कुछ कमी नहीं है, बहुत है, फिर भी बाबा उसको देखता नहीं है ना। इसलिए अंदर के मन से यही भावना रखना हर आत्मा के प्रति कि उनको शुभ हो। अब जानते हैं, पहले बहुत बार हमने डिस्कशन किया है, इस दुनिया में किसी का शुभ होना है तो उनको भगवान की शक्ति के साथ कनेक्शन होना चाहिए। आप जानते हैं ना, दुनिया में कोई भी चीज क्लीन होना है तो पानी के साथ कनेक्शन में आना चाहिए। तो प्लान पानी ही तो क्लीन करता है, कपड़ा हो, शरीर हो, बर्तन हो, व्हीकल हो, जो भी हो। वैसे ही सारे विश्व क्लीनिंग होता है भगवान के एनर्जी द्वारा। तो यही शुभ चिंतन रखना, इस आधार पर उनको क्या करना, रिस्पेक्ट देना। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। उनको आगे बढ़ाना है, उनको आगे रखना है। यस, कभी कभी हमारे से भी आगे जाए, नो प्रॉब्लम, जाइए जाए, लेकिन अच्छे रास्ते पर जाइएगा, ठीक रास्ते पर जाइएगा। उससे आपको क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। तो इस रूप से उनको देखना, ये बाबा क्यों कहते हैं जानते हैं, उसका पीछे एक राज है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपने बच्चे पैसे कमाएं, शादी करके आराम से रहें, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएं। राइट। आपने में अपने जिंदगी में बिल्डिंग बनाई, पैसा कमाया, साधन आपके साथ में है, परिवार है, रिलेटिव्स है, क्या आप लोग खुश हैं? खुशी था आपको इतना जिंदगी में? जब तक भगवान न मिले, भगवान ने आपको ईश्वरी सेवा के लिए यूज नहीं किया, तब तक वो सच्चे सुखी अंदर से नहीं आया है ना। तो इतना सभी अनुभव होने के बाद भी अपने ब्लड रिलेशन के प्रति, अपने रिश्तेदार के प्रति और किसी के प्रति ऐसे क्यों संकल्प करते हो? ठीक है, उनको चाहिए तो आगे से रहे, लेकिन अंदर से रहे। भले ये आत्मा कहाँ भी जाए, ईश्वरीय सेवा के साथ, ईश्वरीय साधना के साथ एक करे। हम ये नहीं कह रहे कि वो कमा ही मत करे, एजुकेशन ही नहीं करे, ये नहीं, लेकिन मेन इंटेंशन, मेरा बेटा पीएचडी करे, नो प्रॉब्लम, साथ में ईश्वरी शक्तियों में भी ऊपर जाए, क्योंकि अंतिम समय में वही उनको प्रोटेक्शन करेगा, सेफ्टी। तो हर आत्मा के प्रति, भले आपका वो एनिमी हो, कोई कास्ट का हो, कोई देश का हो, हुएवर इट में भी, ये शुभ चिंतक, शुभ संकल्प आपके मन से जो भी आत्माएं आपके कनेक्शन में आते हैं उनके प्रति आपको करना ही है। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। रिगार्ड कैसे देते हैं?
देखिए लौकिक में आपका पति है, अपने बच्चे हैं, उनमें कुछ कमियां हैं। एक गांव में सभी लोगों के पास जाकर कहते हैं क्या मेरे बेटे ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसे, मेरे पति ऐसे, कहते हैं क्या? नहीं। जो भी दुख है ना, आप सहन करते हैं, उसको अंदर दबा के रखते हैं। और जब सोसाइटी में जाते हैं, ऐसे दिखाते हमारा परिवार तो इतना सुंदर है, इतना ड्रामा है दुनिया में, कितना चल रहा है। शादी में जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, भाई बहन सूट बूट पहन कर जाते हैं। भाई लोग, बहनें बहुत अच्छा रेशम का साड़ी ड्रेस पहन कर जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, सेल्फी ग्रुप फोटो सब कुछ। लोगों को लगता है कितना सुंदर बात है, एक ही कार में सभी लोग आ गए, हाँ? और फोटो निकाला, सब कुछ है। लेकिन जब वापस घर में आते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, है ना, चार लोग चार दिशा में जाते, इनको देखो तो उनको नहीं होता, उनको देखो तो इनको नहीं होता। संस्कार मिलन नहीं होता है, ये वास्तविकता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ओके, आपके सामने कोई आत्मा आता है, लौकिक वाले हो या अलौकिक वाले हो, उनका कमी आप जानते हो, फिर भी इसके प्रति किसी के प्रति कुछ नहीं कहना, इन्होंने ये गलती किया, इनको गुस्सा ज्यादा है, इनमें ये कमियां है, नहीं, आप जानते हो ना, उसको संभालो। और ये संकल्प करना बाबा उस समस्या से बाहर आए। जैसे डॉक्टर रहता है ना, डॉक्टर वो अपने पेशेंट का जो भी बीमारी है ना, और किसी को नहीं कहना चाहिए। और बैंक जो ऑफिशियल रहते हैं ना, अपने जो कस्टमर का जो बैंक बैलेंस और किसी को नहीं कहना चाहिए, ये रूल है। ऐसे ही जो आप भी रूहानी डॉक्टर हो ना, जो भी आत्मा में जो भी कमियां है ना, भले आपने देखा है, आप जानते भी हो, फिर भी अपने मन में न वर्णन करना, और किसी को उसके प्रति कहना भी नहीं। और वो समस्या से बाहर आए, ऐसे शुभ वृत्ति रखना। ये है बाबा कहते सच्चा रिगार्ड। रिगार्ड माना आप बहुत अच्छे हो, ये हो वो हो, ऐसा नहीं कहना। कोई भाई, नहीं नहीं नहीं, ये आत्मा बहुत अच्छा है, ओके। आपको कुछ कहना है ना, सीधा जाके रूहानी सर्जन के पास कहना। आप जानते हैं, अब जब भी देखो, अभी अपने घर में किसी में कुछ कमियां हैं, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, कुछ समस्याएं हैं, सभी लोगों के पास जाकर नहीं कहते हैं, डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं, देखिए इनमें ये कमियां है, थोड़ा दवा दीजिए ना। बाकी लोगों को अपने समस्या कहने से, अपने परिवार के मेंबर के बारे में कहने से क्या बीमारी ठीक होगा क्या? नहीं है ना। उनका नाम और भी बदनाम होगा, और इनके घर में ऐसा एक पर्सन है, ये भी हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते जो भी समस्या है, मेरे आगे आकर कहना, मैं वैद्यनाथ हूँ, सारी समस्या का समाधान देने वाला हूँ। तो मैं उसको समाधान देता हूँ, समस्या कहो, और अपने मन बुद्धि मेरे हाथ में दे दो। तब देखो मैं उस आत्मा को कैसे समस्या से बाहर निकालता हूँ। इस रूप में भी आप राजयोग को ट्राई कर सकते हो, उसका रिजल्ट्स भी आप ले सकते हो। ये है रियल रिगॉर्ड, रिस्पेक्ट। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। कोई कोई क्या करते, छोटे बातों को इतना बड़ा बनाते, ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ। बहुत सारे लोग हैं, एक ने कुछ इश्यू ओपन किया, उसको सभी लोग ऐसे हुआ वैसे हुआ उसको बड़ा बना दे। उस समय आपको क्या करना है, जब नेगेटिव बात आता है, उसको वहां क्या करो, स्टॉप करो। ड्रामा है, उनके प्रति शुभ भावना रखो, वो भी वहां से बाहर आ जाए। ऐसे शुभ संकल्प उस आत्मा के प्रति रखना, और उसके वायुमंडल में, रंग में आप नहीं आना, और उसको उमंग उत्साह दिलाना। यस, कुछ कारण अकारण से आप ऐसे बने हो, आप तो पहले अच्छे थे, ठीक है, थोड़ा अभी बाहर आ जाओ ना। अभी समझ लीजिए कोई एक बच्चा है, एग्जाम में फेल हुआ किसी कारण से, अब फेल हो गए फेल हो गए फेल हो गए, डांटते रहेंगे तो क्या होता? एक बात कहूं मैं आपको, हम ज्यादातर क्या है ना, शरीर के मुख से भी, मोबाइल के मुख से भी, मन के मुख से ज्यादा बातें करते हैं।
हमारा जो बातें हैं ना, ये मेरा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं, यही संकल्प उस आत्मा तक जाकर पहुंच जाता है। आप जानते हैं, मन भी एक साधन है। मन भी बात करता है। मन का बात भी वो कर्म है। सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ स्थूल साधन नहीं, मन भी एक आपके पास एक अस्त्र शस्त्र है। उस द्वारा आप महान भी बन सकते हो और अपना नेगेटिव अकाउंट भी बना सकते हो, है ना। हम पहले क्या सोचते थे, हाथ से थप्पड़ लगाया तो ही वो क्या होता है, हिंसा है। एक क्या है, लकड़ी लेकर इनको थप्पड़ लगाया तभी है। लेकिन मन से किसी के प्रति, भले वो नहीं जानता है फिर भी, मन से आपने किसी के प्रति नेगेटिव सोचा, वो भी उस आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा। इसलिए आज देखिए भाई बहनों, चेक कीजिएगा, हर एक जिंदगी में मन का टेंशन ज्यादा है ना। क्यों? मन से हमने दुनिया में ज्यादा दिया। किसी आत्मा के साथ झगड़ा करते हैं, मुख से तो 10 मिनट में झगड़ा करके छोड़ देते हैं, थप्पड़ तो 1 सेकंड में लगा देते हैं, लेकिन मन से सालों तक झगड़ा करते हैं, तो वो कर्मों का हिसाब किताब कहाँ जाएगा? उस आत्मा तक ही जाकर पहुंचेगा ना। वो बार बार आपके सामने आते ही उसका रिफ्लेक्शन आने लगेगा। इसलिए मन से जो संकल्प करते हो उसके तरफ भी फुल अटेंशन रखना। तो जो दिल शिकस्त हुआ है उनको उमंग उत्साह देना, यस यू कैन, कर सकते हो। थोड़ा उनको क्या करो, सपोर्ट करो, दिलासा दिलाओ। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक। देखो, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, उनको स्टेज पर बुलाया, उनको फ्रूट्स दे दिया, शाल लगाया, किरीट लगाया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कभी कभी दुनिया में कहते हैं ना कि कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उनको थोड़ा सपोर्ट करके आपने, जो डिसिप्लिन से है, उनको फर्स्ट रैंक दिलाने के लिए आपने हेल्प किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उनको आने का वो इच्छा है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो दुनिया में फेल हुआ है, उनको शक्ति देकर उसको पास कराते हो ना, माना सभी लोग कहते हैं ये फेल होने वाला है, होने वाला है, वो माना उसमें कोई आशा ही नहीं है, न खुद में है, न उनके साथ में रहने वाले कोई आत्मा उनको सपोर्टिव है। आप चेक कीजिए ना अपने जिंदगी में, अपने जिंदगी में हम कितना हारे थे, कितना दुख था हमारे जिंदगी में, सभी जगह से इतना दुख का पहाड़ आया था ना, तो आपको किसने उठाया? किसने उठाया? मीठे बच्चे किसने कहा, मेरा सर्वशक्तिमान बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, क्या है हम, है क्या? अभी भी है क्या? अभी भी नहीं है। आप जानते हैं विश्व कल्याण क्या? ठीक से देखेंगे तो हम सत्युग में प्रजा बनते हैं कि नहीं बनते, वो भी गारंटी नहीं है। उतना कमी आज भी है हमारे पास, फिर भी भगवान हमको क्या कहता है, नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चे है ना, मैंने उनको सिर के ऊपर बिठाया है, मैं उनका सेवादारी हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट, कहता है कि ना। वो सुनते, हाँ बाबा बाबा, हम भी तो है, दो दो हाथ उठाते हैं, हम भी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बनते कि नहीं बनते बाबा जानता है, फिर भी थोड़ा उमंग उत्साह तो दिलाता है ना। क्यों दिलाता है? क्योंकि लौकिक में बच्चे रो कर आते हैं, दुखी होकर आते हैं। हाँ, जैसे छोटा बच्चा स्कूल में जाकर आता है, रोती आता है, मेरा राजा बच्चा आ गया क्या करके, माँ क्या करती, उठा के गोद में ले लेते हैं ना। तो वो सारा दुख दर्द माँ के कहने से वो भूल जाता है, छोटा सा बच्चा, है ना। तो ऐसे ही आप भी उस आत्मा को भले मुख से नहीं कहा, तो मन से भी थोड़ा उनको सपोर्ट दे दो ना। आप क्या खो लेते हो? तो ऐसी जो ऑलरेडी दुनिया में अपने परिवार से, अलौकिक परिवार से सभी जगह पर दबाना, नीचे करना, बहुत कुछ चल चल रहा है, कोई उठाने वाला नहीं, सच्चे उठाने वाला नहीं। कौन उठाते हैं जानते हैं? समझ लो, आपसे कुछ काम होना है तब आपको क्या करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं। वो आपको आकर फोन किया, कुछ कह रहा है, इसका मतलब आपसे कुछ हेल्प चाहिए, एक पक्का है, गारंटी। हाँ? आपके कल्याण के लिए कोई आकर आपकी हेल्प करने वाला है नहीं आज ज्यादातर, एक भगवान के बिना। इसलिए बाप समान बनना चाहते हो तो नीचे जो गंदगी में जो गिरे हुए हैं उनको उठाकर साफ करना। जो ऑलरेडी साफ है, क्लीन है, उसको फेयर एंड लवली लगाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो साफ हुआ है वो खुद लगा सकता है।
विशेषता क्या है? जो ऑलरेडी खिचड़े में गिरा हुआ है, कोई उठाने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। तो उन आत्माओं को दिल से, रिस्पेक्ट से, संकल्प से, वृत्ति से, शुभ चिंतक भाव से, बाबा ने कहा सुंदर बात, हर आत्मा को, ये नहीं कहा अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटी को, सास को, ससुर को, हर एक आत्मा को उनके प्रति ये भावना रखना, यही है शुभ चिंतक वाले आत्माएं। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत कुछ त्याग करते हैं। जैसे कि माता, एक माँ अपने बच्चों के लिए बहुत रात त्याग करती है, अपना भोजन त्याग करती है, नींद को त्याग करती है, समय को त्याग करती है, अपनी कभी कभी स्व इच्छाएं भी त्याग करती है। उसके बाद क्या सोचती है? बच्चा बड़ा होने के बाद मुझे रिस्पेक्ट दे, हाँ, मुझे पालना करे, ऐसी एक एक्सपेक्टेशन रखती है। नहीं तो कभी कभी क्या करते, ठीक है आपका बच्चा है ना, मेरे बेटा है ना, मेरा ड्यूटी है ना, मैंने तो ये कर लिया, ठीक है आपने कुछ नहीं दिया तो भी ठीक है, आप खुश रहो। तो त्याग का भी वो त्याग करते हैं। हमने जो आपके प्रति त्याग किया, हमने जो आपके प्रति त्याग किया, नींद किया, भोजन किया, संकल्प किया, वो त्याग का भी फल आप मत दो, वो भी हम त्याग करेंगे। लेकिन आज बाबा कहते हैं उससे भी नेक्स्ट लेवल में जाओ। क्या नेक्स्ट लेवल? आप त्याग किया ही नहीं, क्यों? जो पहले से ही जो भी कर्म भगवान के हाथ में दे देना। मैंने आपके लिए त्याग किया नहीं, अभी ज्ञान बाबा आप सुनाओ। बाबा ने सुनाया तो मैंने क्या त्याग किया? मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैंने किया त्याग, उसका भाग्य नहीं मिला, अब क्वेश्चन नहीं आएगा ना, त्याग का भाग्य नहीं मिला। तो त्याग होने के बाद जो भाग्य मिलता है, वो त्याग करने के पहले पहले त्याग को ही त्याग करो। कर्म किया, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा ने अपना धन यज्ञ में लगाया, ओके, लगाया माना यज्ञ से वो जो फल आता है वो बाबा ने लिया, समझ लीजिएगा। तो त्याग का भाग्य लिया है ना। अभी बाबा क्या कहते हैं, त्याग कभी त्याग करो, ओके, धन लगा है ना, और धन के बदले मुझे आपका लक्ष्मीनारायण का पोस्ट भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैंने त्याग किया वो मेरा था ही नहीं। न तन मेरा है, न संकल्प मेरा है, न समय मेरा है, न कर्म मेरा है, न कर्म का फल मेरा है। सब कुछ मैंने स्टार्टिंग से आपको ही दे दिया। तो कर्म का फल निंदा हो, स्तुति हो, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही जब आप समर्पण हो जाएंगे, आपको कोई भी बंधन का एहसास नहीं होगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए क्या करो, त्याग का भाग्य को भी क्या करो, त्याग करने के साथ साथ त्याग को भी त्याग करना। ओके। ओम शांति।